कर रहे आदरणीय डॉक्टर प्रताप प्राणाचार्य जी, हमारे बंधु प्रिय मित्र श्री प्रताप जी, श्री सुखदेव जी, पूरे 9 दिन तक सीएच के काम के रूप में अपना दायित्व निर्वहन करने वाले श्री निराला जी और हम सबको यहाँ संयुक्त करके रखने के लिए प्रयत्नशील सहज श्री रामकृष्ण जी, जो लोग इस यज्ञ में नियमित यजमान के रूप में भाग ले रहे हैं, सभी यजमान बंधु, पूज्य स्वामी मुनि जी महाराज, गुरुकुल के ब्रह्मचारीगण, हम लोग प्रतिदिन ईश्वर की व्यवस्था और ऋषियों के संदेश और आदेश के अनुरूप यज्ञ कर्म संपन्न कर रहे हैं। हम लोग प्रतिदिन ही करते हैं, नियमित करते हैं, सुबह करते ही हैं, बिना नागा किए करते हैं। हमारा यह कार्यक्रम 9 दिन का कार्यक्रम था। आज इस कार्यक्रम को हम लोग समापन की ओर ले चल रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। अग्निहोत्र हम लोग रोज ही करते हैं, नित्य करते हैं, और मेरा तो सौभाग्य है कि कई बार जब 3-3, 4-4 बार करने का अवसर पैदा होता है। एक बार ऐसा भी है कि मैंने दिन भर में लगभग 22 हवन किए, दिन भर में 22 अग्निहोत्र, 22 हवन दिन भर में किए। तो ऐसा भी हुआ है, कभी 2-3-4 बार हो जाता है, और एक बार तो होना ही होता है, तो नियमित होता ही है। इस अग्निहोत्र को करते हुए मंत्रों के भावों को साथ साथ में रखते हुए जब हम अग्निहोत्र को करते हैं, ये अग्निहोत्र हमको बहुत प्रेरित करता है। अग्निहोत्र से हमको प्रेरणा प्राप्त होती है। हम देखते हैं थोड़ा सा घी होता है, सामग्री होती है, संविधा होती है, और सामग्री में भी अलग अलग गुण वाले पदार्थ होते हैं। संविधा का अलग गुण है, सामग्री में जो पदार्थ मिले हैं उनका सबका अलग अलग गुण है, और घृत का भी अलग गुण है। इन तीनों प्रकार के अनेक गुण वाले पदार्थों को हम लोग अग्नि में समर्पित कर देते हैं। अनेक पदार्थों को, अनेक गुण वाले पदार्थों को हम अग्नि को समर्पित कर देते हैं, और अग्नि उन पदार्थों के गुणों की वृद्धि करता हुआ उन पदार्थों को बांट देता है। आप देखें कि अलग अलग गुण वाले पदार्थ एक को केंद्र बना करके, एक को अग्नि तत्व बना करके अपने आप को समर्पित कर देते हैं। सामान्य बुद्धि से देखने वालों के दृष्टिकोण से वो सारे पदार्थ समाप्त हो जाते हैं, जल जाते, भस्म हो जाते हैं। सामान्य बुद्धि से देखने वालों के हिसाब से वो सारे पदार्थ जल जाते हैं, पर जब विज्ञान के दृष्टिकोण से देखते हैं तो अग्नि में पड़ने के बाद किसी कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता है, उसका गुण बढ़ जाता है और वह अपने अपने कारण में चला जाता है। हर वस्तु गुण वृद्धि के साथ अपने अपने कार्य में विलीन हो जाती है। सबने समर्पित किया, देखने वालों को लग रहा है कि जल गया, लेकिन वास्तव में सब फैल गए, सब बट गए, सब वातावरण में पहुंच गए। और जिस किसी ने इस वातावरण में श्वास लिया, उसके अंदर से तुरंत आवाज निकली, बड़ी अच्छी सुगंधी आ रही है, बड़ी अच्छी सुगंधी आ रही है। अब इसमें इतने सारे लोगों ने समर्पित किया है, और देखने वाले को, सूंघने वाले को एक सुगंधी प्रतीत हो रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा की चीज है। एक
परिवार में, एक समाज में, एक राष्ट्र में अलग अलग गुण वाले व्यक्ति रहते हैं, अलग अलग कार्य वाले व्यक्ति रहते हैं। सबका अपना अपना कार्य है, सबके अपने अपने गुण हैं। लेकिन जब वो राष्ट्र को एक मान लेते हैं, परिवार को एक मान लेते हैं, समाज को एक मान लेते हैं और एक मान करके अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो एक एक का भले ही कुछ ना होता हो, लेकिन उस परिवार का, उस राष्ट्र का नाम रोशन हो जाता है, सुगंधित फैल जाती है। इसलिए कहा स्वाहा वै यज्ञस्य आत्मा। ये जो समर्पण है वो यज्ञ का आत्मा है। ये खाली संध्या सामग्री डाल देना नहीं, अपने आप को समर्पित कर देना। और जब हम समर्पित करते हैं तो यज्ञ अमर हो जाता है, उसका आत्मा है। जो समर्पण है वो हमारे जीवन का भी आत्मा है। आप उतने ही सफल हैं जितने आप समर्पित हैं, उतने स्वस्थ हैं जितने आप समर्पित हैं, उतने सुखी हैं जितने आप समर्पित हैं। जितना आप अपने स्वास्थ्य के प्रति समर्पित हैं उतने ही स्वस्थ हैं। जितना परिवार के प्रति समर्पित है उतने आप परिवारी हैं। जितने आप सुख के प्रति समर्पित हैं उतने आप सुखी हैं। और जिनके पास बहुत सुख के साधन है लेकिन सुख के लिए समर्पित नहीं है, वो साधन है लेकिन सुखी नहीं। तो साधन सुख नहीं है, समर्पण सुख है। हमें शिक्षा लेनी है, अपने स्वास्थ्य के प्रति हम समर्पित हैं, अपने आप के प्रति हम समर्पित हैं, अपने परिवार के प्रति हम समर्पित हैं, अपने राष्ट्र के प्रति हम समर्पित हैं। हम सोचते हैं राष्ट्र हमें क्या देगा, समाज हमें क्या देगा, परिवार हमें क्या देगा, इन्होंने मेरे लिए क्या किया, मैं इनके लिए क्यों करूं। ऐसा सोच ले तो कोई सुखी रह सकते हैं। इन्होंने मेरे लिए क्या किया है, मैं इनके लिए क्यों करूं। इसने मेरे लिए, पति पत्नी आपस में सोच रहे, इसने मेरे लिए क्या किया है, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए क्या किया है। और दोनों ने किसी के लिए कुछ नहीं किया है, इसलिए दोनों टेंशन में रहो। और अगर दोनों ने दूसरे के लिए समर्पित किया है तो साधन कम हो, रोटी तक न मिलती हो, भोजन तक न मिलता। आप कल्पना करें, एक व्यक्ति पूरा राज्य छोड़ देता है, राज्य छोड़ देता है, पत्नी साथ में है, बेटी साथ में है, बेटा साथ में है, सबको लेकर के जंगल में चला जाता है। भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, राजा है लेकिन खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए रोटी पहुंचाने के लिए कोई गांव का व्यक्ति आता है, गांव का कोई व्यक्ति, छोटा सा लड़का 14 साल, उसकी माँ गांव की गरीब विधवा है, वो भोजन बना करके बच्चे को देती है। और ये अकबर के सैनिक राणा प्रताप को खोज रहे होते हैं और ये बच्चा थैले में लेकर के जंगल में जा रहा होगा। तो सैनिकों ने पूछा तू कहाँ जा रहा है, उसने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा। बोले थैले में क्या है, बोले रोटियां है। बोले तू इनको लेके कहाँ जा रहा है, बोले कहीं नहीं जा रहा, मेरे माता पिता जंगल में काम कर रहे हैं, उनको देने के लिए जा रहा हूँ। वो सैनिक लोग उसके पीछे पड़ गए। जब सैनिक पीछे पड़े तो लड़का भगना शुरू हो गया, भगने लगे। जब भगने लगा तो सैनिकों को शंका हुई, उन्होंने 3 मार दिए, उसका हाथ काट दिया, हाथ कट के नीचे गिर गए। फिर भगा, दूसरा भी हाथ काट दिया, थैला नीचे गिर गया, थैला मुंह से उठा करके लेकर के भगा और वहां जाकर के राणा प्रताप के पास पहुंचा और वो थैला उनके पास रखते रखते इसके प्राण को ऐसे लोगों ने राणा प्रताप जैसे लोगों को ऊर्जा प्रदान किया, जिसके कारण से राणा प्रताप लड़े और औरंगजेब के सामने उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अगर ये समर्पण न होता तो उस लड़के का नाम था मुल्ला। इतिहास पढ़ना, सारस्वत मोहन मनीषी ने बहुत लंबे काव्य बना करके उस लड़के का पूरा इतिहास लिखा। एक व्यक्ति कमा रहा है, वैश्य है, गठरी लेकर
सब आप ले लीजिए, अधीनता स्वीकार मत करना, मेवाड़ की सुरक्षा करिए। आप कौन है? मेरा नाम भामा शाह है। क्यों आए हो? आपकी सहायता करने के लिए। मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, बोले धन मेरा नहीं है। अगर राज्य था तो मुझे धन मिला था, राज्य की व्यवस्था न होती तो मेरा धन, अगर राष्ट्र नहीं रहेगा तो मेरी दुकानें नहीं रहेगी। लाहौर में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें थी, आपकी है नहीं रही, सब छोड़ के भगना पड़ गया। अगर आपका राष्ट्र के प्रति समर्पण नहीं है तो भामा शाह ने कहा सब आपका ही तो है, आपके राज्य में जो कमाया है, आपका राज्य ही नहीं रहेगा तो मेरा यही कहा बचेगा, ये सब लुट जाएगा, इसलिए सब ले लीजिए। अगर ये समर्पण होगा तो कोई व्यक्ति राणा प्रताप बनकर के संग्राम कर सकेगा। संविदा सामग्री हमने चला के इतना हवन नहीं है, हवन तब पूरा होगा जब मेरे जीवन में समर्पण का गुण आ जाएगा। तो किसी के भी प्रति, राष्ट्र से लेकर के आपके प्रति भी, आपकी इंद्रियां आपके लिए समर्पित है कि अपने लिए समर्पित है? अगर मेरी इंद्रियां आपस में समर्पित ना हो तो मैं कुछ जान सुन सकता हूं क्या? आंखें मुझे देख रही हैं, आपकी आंखें मुझे देख रही हैं, आपके कान मेरे शब्द सुन रहे हैं, आपका मन मेरे शब्दों पर विचार कर रहा है, आपकी बुद्धि उसको ग्रहण कर रही है, वो बुद्धि आत्मा को जान दे रही है, और आप कह रहे हैं पंडित जी बहुत अच्छी बात सुना रहे हैं। इनमें से एक को निकाल दो फिर मेरा व्याख्यान। मुझे कोई पूछता है क्या बोलोगे, तो बोलूंगा तो बताऊं। मैं बोलना प्रारंभ करता हूं, मस्तिष्क सोच रहा है, जो बहुत पहले से प्रातः स्वाहा वही यज्ञस्य आत्मा, ये शतपथ ब्राह्मण का वाक्य है, वो याद वाला ये निकाल के दे रहा है, और इधर से निकल करके बुद्धि के लिए क्या क्या बताना है, मन को कह रही तुम बताओ, मन वाणी को कह रहा है तुम बोलो, और वाणी हवा निकालती हुई ये शब्द आपके सामने प्रकट कर रही है। एक को निकाल दो, मैं बोल नहीं सकता। समर्पण के कारण से ही मैं बोल पा रहा हूं, समर्पण के कारण से ही आप सुन पा रहे हैं। समर्पण समाप्त हो जाएगा, आपका यज्ञ समाप्त हो जाएगा। इसलिए पूर्णाहुति को करना निवेदन है, जीवन के प्रति आपका समर्पण, राष्ट्र के प्रति आपका समर्पण, अपने कार्य के प्रति आपका समर्पण। हीला हवाली करेंगे तो व्यापार टूटे, ग्राहक को झुलाएंगे तो आपका व्यापार टूटेगा। जिन दिन आप सामान नहीं देंगे चौथे दिन आएगा ही टूटेगा। आपका समर्पण जो करते हैं, जो भी करते हैं, आपका समर्पण आपके पास एक मुख्य तत्व है, वरना आपका सारा काम बिगड़ेगा। इसलिए स्वाहा वही जैसे आत्मा। और ये जिसका प्राण क्या है? इदम न मम, इदम मेरा है, कोई कह सकता है मेरा, ये शरीर मेरा है, मेरा होने की शर्त है कि साथ ले जाना। मेरा होने की शर्त क्या है? साथ ले जाना। पटुलिए डिब्बा हुआ ये सब पात्र आप जैसे घर से लाए हैं, जब ये जिस्म हो जाएगा तो क्या करेंगे? साथ में ले जाएंगे, क्योंकि मेरा है। अगर इनका ना होता तो हम भी ले जाएंगे, सब पात्र हम पकड़ो, हम नहीं ले जाएंगे ना, क्योंकि मेरा नहीं। तो जिसका है वो लेके जाएगा। आप अपना शरीर लेके जाएंगे नहीं, इसका मतलब शरीर भी आपका नहीं। जाते समय धन लेके जाएंगे, भी आपका नहीं। पत्नी बच्चे, बैंक बैलेंस, खेती बाड़ी, इधर दुकान, मकान, क्या जाएगा? आपने जो किया है वो जाएगा। बाकी सब कुछ इदम न मम, ये मेरा नहीं है, किसका है? ईश्वर। उसी ने मुझे दे दिया है, और मैं पुत्र हूं इसीलिए मुझे दिया है। अगर मैं उसके पुत्र वाला काम नहीं करूंगा तो इसलिए वेद फल नहीं करता, लेकिन पद
पद बना देता है, कभी सहस्र पद भी बना देता है, कभी द्विपद रख देता है, कभी ऋषि मुनि आचार्य बना के भेज देता है, कभी और कुछ बना के भेज देता है। आप यहाँ आते हैं, दुनिया में काम करते हैं और काम करके एक दिन जितने गए आज तक कोई लेके नहीं गया, तो फिर क्या बोलेंगे? इधर सब ईश्वर का है, उसने मुझे थोड़े समय के लिए ड्यूटी प्रदान किया है, मैं अपनी ड्यूटी करूँगा। आप ऑफिस में गए, आप अपना जहाँ कुर्सी वहीं पर जाके बैठेंगे ना, और जब घर जाते समय क्या करेंगे? कुर्सी लेके जाएंगे। अगर उठा के ले जा रहे हो तो वहाँ नहीं रहेंगे, जेल में। यहाँ भी आइए, सब कुछ है, प्रयोग करिए, मोह मत करिए। प्रभु का है, प्रभु ने दिया है, जितना दिया है मेरे लिए जितना उपयोगी मैं उतना अपने ले लूंगा, फिर भी मेरे पास रहेगा तो फिर मैं बांटूंगा, फिर मैं अग्नि के तरीके से फैला दूंगा। यह इदम नमः यज्ञस्य प्राणा, ये इदम नमः यज्ञ का प्राण है। अपने लिए कर्म करेंगे समर्पित होके, लेकिन मेरा है करके, मैंने किया है करके नहीं करेंगे। मेरा कर्तव्य था इसलिए किया, मेरे प्रभु की आज्ञा थी इसलिए किया। कर्म करेंगे, कार्य करेंगे, समर्पित होके करेंगे, लेकिन प्रभु ने आदेश दिया, प्रभु ने शक्ति सामर्थ्य दिया, हमने किया। अगर सामर्थ्य न देता तो, अगर ये भुला देता यहीं से तो कितना टाइम लगेगा भूल जाने में? अटैक आने में कितना टाइम लगता है? विदिन सेकंड यहाँ से ऐसे उठाना पड़ेगा, और दोनों झूल गए तो दूसरे लोग उठाएं। मैंने देखा है, गया हूँ घरों में, बच्चे लोग, हम जाते हैं, बच्चे लोग कहते हैं पिताजी प्रणाम कर लो। पिताजी के आंखों में आंसू होते हैं, यहाँ से डाल के पकड़ा होता है क्योंकि उनको पकड़ कम हो जाती है। दोनों बच्चे दोनों हाथ पकड़वाते हैं, ऐसे जुड़वाते हैं, उनका हाथ ऐसे ऐसे करता रहता है, और मुझे मस्ती हो रही होती है। मैं सोचता हूँ किसी के साथ ऐसा हो सकता है? आप इस बात का खबर नहीं करते हैं। जब तक प्रभु ने सामर्थ्य दिया है कल्याण करिए, जब तक प्रभु ने सामर्थ्य दिया है सहयोग करिए, जब तक प्रभु ने सामर्थ्य दिया है समर्पित रहिए। परिणाम क्या होगा? परिणाम होगी सुगंधि। परिणाम क्या होगा? सुगंधि यज्ञ से सारा, सुगंधि इस यज्ञ का सार है। अगर मैं समर्पित होता हूँ और इधर नमः करके होता हूँ तो मेरी सुगंधि होती है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर रस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। क्या बचेगा? सुगंधि। बस यश होगा, बस इतिहास में नाम होगा, बस लोग श्रद्धा से सर झुकाएंगे, बस। और जो जीवन है सब कुछ है, लेकिन अपयश है उसका, वो कैसा है? जीवन है लेकिन निंदित है। देखते हैं लोग तो मुंह फेर लेते हैं, चूकते हैं। वो जीवन है, एक तरफ जीवन नहीं है लेकिन लोग प्रणाम कर रहे हैं, एक तरफ जीवन है लोग चप्पल लेके जिंदा है, शरीर है, धन है, संपदा है, लेकिन निंदा है, तो जीवन व्यर्थ। इसलिए जीवन का सार क्या है? यशो में जीवन। बड़ी विचित्र बात, कीर्तिर्यस्य सजीवति। अथर्ववेद का मतलब कीर्तिर्यस्य स एव जीवति। जिसके जीवन में यश है वही जी रहा है, जिसका अपयश है वो जीता ही नहीं। अपयश हो मृत्यु, अपयश फैल गया तो मृत्यु है, इसलिए अपयश ना फैलने पाए, मेरा जीवन यशस्वी हो। लोग रोज प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर आप तो यशस्वी हैं, मुझे थोड़ा यशस्वी बना दीजिए, मेरा जीवन यशोमय हो। तो सुगंधि यज्ञ से सारा, स्वाहा यज्ञ से आत्मा, इदं नमः यज्ञ से प्राण, सुगंधि यज्ञ से सारा। मेरे जीवन में सुगंधि हो, मेरे जीवन में इदं नमः का भाव हो, और मेरे जीवन में जहाँ भी रहूं समर्पण का भाव हो। बस इतनी शिक्षा के साथ पूर्णाहुति के लिए आप सबको बधाई देते हुए
धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति। निराला जी